प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कहा कि 2047 तक वो भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। एक बार तो उन्होंने 1000 साल का आंकड़ा भी दे दिया, 3023 बोल गए, हो सकता है गलत से बोल गए हों। तो क्या भारत का संविधान बदल जाएगा? प्रधानमंत्री के बहुत करीबी, जिनका नाम है विवेक देवराय, वो आर्थिक परिषद सलाहकार के चेयरमैन हैं। वैसे ये सोनिया गांधी यूपीए 1 यूपीए 2 में भी मजे के पोस्ट पर थे। इन्होंने एक लेख लिखकर कहा कि संविधान को बदल देना चाहिए। वैसे अब चारों तरफ से दबाव पड़ा है, तो ब्राह्मण समाज से आने वाले विवेक देवराय ने माफ़ी मांग ली है और उन्होंने कहा कि ये मेरा निजी विचार था। लेकिन जिस अखबार में उन्होंने लेख लिखा है उसमें लिखा है उन्होंने अपना डेजिग्नेशन। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 15 अगस्त इस बार बहुत ऐतिहासिक था। प्रधानमंत्री लाल किला से भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि 2047 तक देश डेवलप हो जाएगा और मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर फिर से भाषण दूंगा। वहीं उनके आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवराय अखबार में लेख लिख रहा था कि संविधान को बदल देना चाहिए। बस फिर क्या था, लोगों को पता चला, दिलीप मंडल ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में बहुजनों का सबसे सच्चा, हितैषी और क्रिटिकल आई ओपनिंग अगर कोई पत्रकार है तो वो दिलीप मंडल है। मैं देवराय पर आऊँगा, उससे पहले एक दो और बातें समझ लीजिए। सोचिए, यूपीए 1 यूपीए 2, उस समय भी दिलीप मंडल अन्ना हजारे के आंदोलन पर सवाल उठा रहे थे। तब लोग उनको गाली दे रहे थे, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो नवीन कुमार हो, तमाम सवर्ण गैर सवर्ण सब अन्ना 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 कर रहे थे। लेकिन 2-3 लोग थे जो अन्ना आंदोलन के खिलाफ थे, जिसमें प्रोफेसर दिलीप मंडल, प्रोफेसर विवेक कुमार जेएनयू। वो कह रहे थे कि एक अनपढ़ आदमी संविधान बदलने की बात कह रहा है, सड़क पर कानून बनाने की बात कह रहा है। और नेताओं में लालू यादव। और सोचिए आज क्या साबित हुआ, जितने लोग अन्ना आंदोलन में थे वो सब संघी निकले। किरण बेदी ईमानदार की प्रतिमूर्ति थी, वो कुमार विश्वास, अन्ना हजारे कहाँ चले गए? और उसी वजह से बीजेपी आई। आज भी दिलीप मंडल सच के साथ रहते हैं। कल एक अनअकैडमी के टीचर का बयान आया कि पढ़े लिखे को वोट देना चाहिए। सोचिए, जब संविधान सभा में भी इस बात पर बहस हुई थी कि पढ़ा लिखा आदमी ही वोट दे। आप कल्पना कीजिए, अगर पढ़े लिखे लोगों को ही चुनाव लड़ना हो तब तो इस देश में बहुजन खेल से बाहर हो जाएगा। भगवतिया देवी याद है, पढ़ी लिखी नहीं थी। लालू जी ने संसद भेजा, क्या शानदार भाषण देती थी, समाज के लिए कितना लड़ा है उन्होंने। के कामराज कांग्रेस के नेता थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो मैं फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी पर आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम और संविधान के खिलाफ मत जाइए। क्या विजय माल्या पढ़ा लिखा नहीं है? ललित मोदी पढ़ा लिखा नहीं है? नीरव मोदी पढ़ा लिखा नहीं है? ये सारे बैंक करप्सी कौन करते हैं? पढ़ा लिखा आदमी करता है। इस देश में कानून की धज्जियां कौन उड़ाता है? पढ़ा लिखा आदमी उड़ाता है, अनपढ़ उड़ाता है? ये सारे पैसा लेके विदेश कौन, अनपढ़ भागता है या पढ़ा लिखा भागता है? तो पढ़ा लिखा आदमी ईमानदार हो इसकी गारंटी नहीं है, समझदार हो इसकी भी गारंटी नहीं है, और अच्छा इंसान हो इसकी तो बिल्कुल गारंटी नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा रायता पढ़े लिखे लोगों ने वो रखा है। बैंक करप्सी हो, भ्रष्टाचार हो, कानून को ठेंगा दिखाना हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जज हैं, सब पढ़े लिखे हैं। क्यों बहुजनों के खिलाफ फैसला आते हैं? तो मैं इस दिलीप मंडल की इस राय से सहमत हूं कि पढ़े लिखे को ही वोट दीजिए। तो विजय माल्या भी पढ़ा लिखा था। कितने अनपढ़ लोगों ने बैंक लूटा है, बैंक के पैसे लेकर फरार हुए हैं। इस देश के आज भी जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, वो अपने मेहनत से इस देश को बना रहे हैं। हाँ, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, मैं उसके पक्ष में हूँ, लेकिन आप अनपढ़ समाज को राजनीति करने से मत रोकिए। तब तो इस देश का 50% लोग राजनीति से बाहर हो जाएंगे। कल कहेगा कि पढ़ा लिखा आदमी वोट दे। मोदी विरोध में अंधा मत होइए, जैसे आप अन्ना यूपीए 1 में यूपीए 2 में कांग्रेस विरोध में अंधा हो गए थे।
तो बहुत बार क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। अब सोचिए, ये विवेक देवराय तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, ये संविधान बदलने की बात कह रहा है। अब इसकी गर्दन पकड़ ली गई है। लालू यादव ने भी मोर्चा खोला, दिलीप मंडल ने खबर बताया, लालू यादव ने मोर्चा खोला, मायावती जी ने हमला किया कि क्या 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का इस तरह से कुचल दिया जाएगा। अब ये साहब माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इसी तरह से बिहार चुनाव में जब मोदी सत्ता में आए थे, उसके बाद बिहार का चुनाव होना था, 2015 की बात कर रहा हूँ, इसी तरह से मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और उनका बोरिया बिस्तर बंद गया था। लालू यादव ने मोर्चा खोल दिया था, नीतीश भी गठबंधन में थे। अब जाकर 2024 में क्या मोदी जी का पत्ता साफ हो जाएगा? संविधान बदलने की बात आसान नहीं है। इस देश के तमाम SC ST OBC किसान जातियां जो हैं वो इसके साथ हैं, और संविधान बदलने को लेकर वैसे प्रधानमंत्री ऑफिस ने मना कर दिया कि हमारी इसमें कोई भागीदारी नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत राय है। तो उनको हटाइए, जेल में डालिए, FIR कराइए, तभी समझा जाएगा ना कि व्यक्तिगत राय है। लेकिन लगातार लोग इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि क्या 2000 स्टालिन कह चुके हैं कि ये आखिरी चुनाव है। तमाम जो मोदी विरोधी लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर 2024 में ये आ गए तो संविधान बदल देंगे। सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद उसी संविधान की वजह से सत्ता में आए हैं। नहीं तो बड़नगर में एक मजदूर अनपढ़ घर में पैदा हुआ शख्स प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचता अगर ये संविधान नहीं होता। तो अगर कोई संविधान बदल रहा है तो यकीन मानिए वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अगर बाबा साहब का संविधान न हो तो इस देश के 90% लोगों को, 95% लोगों को न राजनीतिक, न सामाजिक, न आर्थिक कोई मौका ही नहीं मिलेगा। आप सब अमीर के या पढ़े लिखे लोगों के गुलाम हो जाएंगे। जो संसाधन वाले लोग हैं वो आपको गुलाम बना लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, संविधान आपकी स्वतंत्रता, बंधुता, मैत्रेयी का गारंटी है। संविधान आपके अधिकारों की गारंटी है। संविधान आपके विकास की गारंटी है। संविधान आपके अच्छे इंसान होने की गारंटी है। इसलिए इस संविधान को जितना सम्मान कीजिएगा, ये देश उतना मजबूत देश बनेगा। तो ये विवेक देवराय जैसे लोगों का क्या कहा जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर भारत के संविधान में लिखा होता कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं को वोट देना है, तो मैं सागवान का समर्थन कर देता। हाँ, नौकरी से हटाना गलत भी नहीं है। आप ऐसे लोगों को कैसे रख सकते हैं नौकरी पर जो सरेआम इस देश के न पढ़े लिखे लोगों को कहता है कि राजनीति से बाहर कर दीजिए। कभी भी अंधभक्त मत बनिए, न कांग्रेस के न बीजेपी के। तर्कों की बात कीजिए, संवैधानिक दायरे में रहकर बात कीजिए। ठीक है, तनाव बढ़ा है, नरेंद्र मोदी से असहमति हो सकती है, सहमति हो सकती है, लेकिन एक आदमी सरेआम कह रहा है कि संविधान बदल दीजिए, उसके साथ कैसे हो सकते हैं। एक आदमी असंवैधानिक बात कह रहा है और संविधान पढ़ाने का दावा कर रहा है कि अनपढ़ लोगों को वोट नहीं दीजिए। इस देश में बहुत सारे अनपढ़ लोगों ने अच्छा काम किया है। तो ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरह से UPA 1 UPA 2 में कांग्रेस विरोध में लोगों ने अन्ना को पचा लिया, वैसे ही लोग अब कर रहे हैं मोदी विरोध में। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाए। तो हमेशा फैक्चुअल रहिए, फैक्चुअल गलतियां मत कीजिए। रही बात संविधान बदलने की, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना तो ज्ञान होगा कि ये संविधान न होता तो वो भी ना आते। हाँ, RSS से असहमति हो सकती है, लेकिन जितने अम्बेडकरवादी उन्होंने इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया है, हवा निकल गई है। टीवी अखबार पर बहस नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया ने इस विवेक देवराय को हवा निकाल दिया। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि उनका FIR करे, उनको जेल में डाले, उनको हटाए। वैसे UPA 1 UPA 2 में भी ये बहुत मजे में थे ये साहब। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में वो कौन लोग हैं जो संविधान से असहमत हैं, आप सब जानते हैं। आप लोग बताइए, कौन है इस देश में जो संविधान से असहमत है। भारत एक जाति प्रधान देश है, जाति भी लिख सकते हैं, सबकी आइडेंटिटी है ना। मुझे लगता है इस देश के 90-95% लोग को संविधान से सहमति होगी, क्योंकि उनको जो भी मिला है वो संविधान की वजह से मिला है।
और खासकर SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समाज, किसान समाज, तमाम गरीब महिलाएं, इनको तो संविधान से सहमति रखनी चाहिए। तो संविधान बदल देना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या आप लोग को सचमुच लगता है कि 2024 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान बदल देंगे? अगर वो आ जाते हैं तो क्या 2024 के बाद लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री के आर्थिक परिषद के सलाहकार ने लेख लिखा है, अब भले प्रधानमंत्री ऑफिस से सफाई आ गई है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, उनका निजी है, लेकिन सवाल है कि अगर निजी है तो ये आदमी अभी तक उनके यहाँ क्या कर रहा है? इनको भी हटा देना चाहिए। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।